अगर तुम भी इस वीडियो को बिना पूरा देखे छोड़ने वाले हो तो एक बार खुद से सवाल करना, क्या तुम भी वही गलती दोहराना चाहते हो जो लाखों लोग कर चुके हैं? क्या तुम्हें भी उसी दर्द, उसी नाकामी से गुजरना है जो बेवकूफ़ लोग झेलते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसमें जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती हैं। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि तुम गिरो, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारे फेक दोस्त हों, तुम्हारे रिश्तेदार हों या कई बार तुम्हारे अपने ही क्यों न हों। अगर तुम कमज़ोर रहोगे तो ये लोग तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारी कदर करना छोड़ देंगे और तुम्हें एक नाकाम इंसान बना देंगे। लेकिन एक रास्ता है, इन 6 खतरनाक नीतियों को अपनाओ और फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये वही सीक्रेट्स हैं जिन्हें सफल लोग जानते हैं, लेकिन मूर्ख लोग कभी समझ ही नहीं पाते। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुम्हें अपमानित किया गया है? कितनी बार तुम्हारी बातों को इग्नोर किया गया है? कितनी बार तुम्हें महसूस हुआ है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते? अगर तुम्हारा जवाब है बहुत बार, तो अब वक्त आ गया है इस अपमान को खत्म करने का। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट तुम्हारी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में न ले, लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें जिंदगी में कभी शर्मिंदगी न झेलनी पड़े, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो सीखने मिलेगा जो शायद कोई और तुम्हें न सिखाए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ उन्हें सुनने के बाद तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं उन खतरनाक नीतियों की ओर जो तुम्हें जिंदगी में कभी हारने नहीं देंगी। पहली नीति, डरना बंद करो, नहीं तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी से डरोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं। इस दुनिया में लोग उसी इंसान को सबसे ज्यादा सताते हैं जो डर दिखाता है। ये प्रकृति का नियम है, कमजोर दिखने वाले पर सबसे पहले वार होता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, सिंह चाहे बूढ़ा भी हो जाए फिर भी उसकी इज्जत होती है, लेकिन अगर कौवा भी बिना वजह किसी पर गिर जाए तो लोग उसे भी मार देते हैं। मतलब साफ है, अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे तो लोग तुम्हें कुचल डालेंगे, लेकिन अगर तुम ताकतवर नजर आओगे तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। अब सवाल है, डर को खत्म कैसे किया जाए? डर 2 चीजों से पैदा होता है। पहला, तुम्हारे अपने मन से। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हमेशा डरते रहोगे। दूसरा, दूसरों द्वारा बनाई गई झूठी धारणाओं से। दुनिया तुम्हें यही जताती रहेगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुम डरे रहो और वो तुम्हारा फायदा उठा सकें। अगर तुमने इस डर को नहीं हराया तो यह डर तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। डरने वाला इंसान अपने फैसले भी दूसरों की अनुमति से लेता है। धीरे धीरे उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। कमजोर लोग हमेशा किसी के पीछे चलते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब ये मत कहना कि मैं क्या करूं, मुझे तो बचपन से डराया गया है। सुनो, इस दुनिया में हर कोई डर के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उस डर को हराकर आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता बनता है। अगर सच में कुछ बड़ा बनना है तो डर को हराना ही होगा। और डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को मजबूत बनाना। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। आचार्य चाणक्य ने कहा है, न कभी दीन बनो, न कभी भागो। अगर तुम किसी से डरकर भागोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा कमजोर मानेगी और तुम्हारा फायदा उठाएगी। लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो एक दिन लोग तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेंगे। अब सोचो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, डरते रहो, दूसरों के इशारों पर नाचो और उनकी दया पर जियो। दूसरा रास्ता, अपने डर को अभी खत्म करो, खुद को मजबूत बनाओ और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम पूरी जिंदगी दूसरों से डरते हुए निकालोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग तुम्हारे नाम से भी डरें? याद रखो, चुप बैठना अब कोई विकल्प नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी नीति की ओर। दूसरी नीति, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत बताओ, नहीं तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे।
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मेहनत कम है या किस्मत खराब है। लेकिन असल में सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद लोगों के सामने खोल कर रख देते हो। और याद रखो, इस दुनिया में कोई तुम्हारी तकलीफों पर दया नहीं करेगा, बल्कि लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम क्या करते हो? हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घरवाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। पर क्या तुमने सोचा है, जो आदमी तुम्हारी बातें सुन रहा है वो तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? याद रखो, इस दुनिया में 90% लोग तुम्हारी कहानी सिर्फ तमाशा देखने के लिए सुनते हैं और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अगर तुम किसी को बता दोगे कि तुम अंदर से कमजोर हो, तो लोग तुम्हें और ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी देखा है कि बड़े लोग अपनी तकलीफें, अपने फैसले या अपनी कमजोरियां पब्लिक में जाहिर करते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दुनिया ने तुम्हारी कमजोरी देख ली तो ये दुनिया तुम्हें कभी सिर उठाने नहीं देगी। अब से एक नियम बना लो। अपनी कमजोरियों को अपने अंदर छुपाकर रखो। अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो और इस दुनिया को अपने मजबूत इरादों से जवाब दो। जो दर्द अंदर है उसे अंदर ही रहने दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम मजबूत हो, चाहे अंदर से टूट भी रहे हो। अगर सच में कुछ बदलना है तो अपनी तकलीफों को अपने दिमाग में रखो और जवाब अपने काम से दो। जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं वो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि तुरंत कदम उठाते हैं। वो वीडियो देखते ही लाइक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वक्त गंवाने का मतलब है सालों तक पछताना। अब तुम सोच रहे होंगे, क्या हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? देखो, भरोसा करना गलत नहीं है, पर हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है। दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा चोट खाते हैं जो हर किसी को अपना समझ बैठते हैं। भरोसा करो, लेकिन सोच समझकर, वरना वही लोग जिन पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया था एक दिन तुम्हें डुबो देंगे। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और क्या तुम्हें यकीन है कि ये दुनिया तुम्हारी उस कमजोरी से अनजान है? अगर नहीं तो संभल जाओ, क्योंकि तीसरी नीति यही कहती है, अपने राज अपने तक रखो, नहीं तो लोग तुम्हारे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर लेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपनी कमजोरी खुद दूसरों को बता देता है, जो अपनी हर योजना, हर संघर्ष, हर दर्द को दूसरों के सामने खोलकर रख देता है। और फिर वक्त आने पर वही लोग जिन पर उसने भरोसा किया था उसकी ही कही बातें उसके खिलाफ हथियार बना लेते हैं। और तब वो इंसान बस यही सोचता रह जाता है, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? आचार्य चाणक्य ने कहा था, न कोई जन्म से मित्र होता है, न कोई जन्म से शत्रु। इंसान का व्यवहार ही तय करता है कि कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। तो सोचो, क्या तुमने भी कभी किसी को अपने गहरे राज बताए हैं? और जब वही इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ तो उसने तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल कर तुम्हें चोट पहुंचाई? अगर हाँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। दुनिया तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक है जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो। जिस दिन तुम्हारी बातें, तुम्हारे राज या तुम्हारी प्लानिंग दूसरों के हाथ लग गई, उस दिन तुम्हारी कीमत भी गिर जाएगी। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें ऊंचा उठना है तो अपनी योजनाओं को अपने दिल के अंदर छुपाकर रखना सीखो। अपने प्लान, अपने संघर्ष, अपने दर्द और अपनी असली ताकत को सबके सामने खोलकर मत रखो, वरना लोग तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें मारेंगे। लेकिन ठहरो, क्या सिर्फ अपने राज छुपा लेने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि बिना कुछ पूछे ही तुम्हारी कमजोरी भांप लेते हैं और फिर उसी कमजोरी में तुम्हें फंसा देते हैं। तो अब सवाल उठता है, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? यही असली राज मैं अगले पॉइंट में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या तुम्हें भी कभी किसी ने तुम्हारी ही कही बातों का इस्तेमाल करके धोखा दिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखो, ताकि उन्हें भी पता चले कि अब तुम जाग चुके हो।
अब बात करते हैं चौथी नीति की। दिखावा करना छोड़ दो, क्योंकि असली ताकत अंदर से बनती है। आजकल हर कोई दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड घड़ियां, इंस्टाग्राम पर फेक लाइफस्टाइल। लेकिन क्या यह सब सच में ताकत देता है? नहीं, ये सिर्फ भ्रम है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, न धनेन न रूपेन न चापी कुल संभवात्, स्वगुणैः एव पुरुषो महान भवति। अर्थात न धन से, न सुंदरता से और न ही ऊंचे कुल से इंसान महान बनता है। इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गाड़ी, कपड़े या पैसे देखकर इज्जत देंगे, तो तुम सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। सच्ची इज्जत तब मिलती है जब तुम अंदर से इतने मजबूत होते हो कि लोग तुम्हें बिना किसी दिखावे के भी सम्मान देते हैं। बिल गेट्स को देखो, जब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, तब भी वह साधारण कपड़े पहनते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान उनके कपड़ों या घड़ी से नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग, सोच और काम से थी। अब खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी सारी महंगी चीजें छिन जाए, तो भी क्या लोग तुम्हें वैसे ही सम्मान देंगे? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लो कि तुमने अपनी असली ताकत अभी तक बनाई ही नहीं है। दिखावा करने वाले हमेशा कमजोर होते हैं, क्योंकि असली ताकत वो होती है जो बिना कहे, बिना दिखाए, लोगों को महसूस होती है। जो तुम्हारे शब्दों में हो, तुम्हारे विचारों में हो, तुम्हारी शख्सियत में हो। अब सवाल उठता है, अगर दिखावे से इज्जत नहीं मिलती, तो फिर क्या आदतें हैं जो तुम्हें वाकई में मजबूत बनाती हैं? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली नीति तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। अब बात करते हैं पांचवी नीति की। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद दुखी रहोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे हुए हो? हर इंसान चाहता है कि लोग उससे खुश रहें, उसकी तारीफ करें, उसे पसंद करें। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि तुम हर किसी को खुश कर सको? आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, सर्वेन प्रसन्नो न च सर्वेन च क्रुध्यति। अर्थात न तो हर कोई तुमसे खुश रहेगा और न ही हर कोई तुमसे नाराज रहेगा। तो फिर दूसरों की खुशी के पीछे अपनी असली जिंदगी क्यों खो रहे हो? हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम अपनी पहचान, अपने सपने और अपनी खुशी सब कुछ खो बैठते हो। याद रखो, तुम भगवान नहीं हो जो सबको एक साथ संतुष्ट कर सको। इसलिए खुद से प्यार करो, अपनी प्राथमिकताओं को समझो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले तुम्हें अपनी खुशियों का जिम्मेदार बनना है, तब जाकर तुम वाकई में दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगे। कर्म ना जायते जंतुअ पुण्य पापै सहैव च। अर्थात न हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा और न हर कोई तुम्हारी बुराई करेगा। हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर ही देखा जाता है। अगर तुम यह सोचते हो कि सबको खुश करके, सबकी हाँ में हाँ मिलाकर, सबकी बातें मानकर तुम महान बन जाओगे, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। दुनिया में आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो हर किसी को खुश कर सके। इतिहास उठाकर देखो, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी महाभारत में सबको खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही किया जो धर्म और सत्य के पक्ष में था। भले ही उनके अपने रिश्तेदार और गुरु उनके खिलाफ हो गए, लेकिन अर्जुन डिगे नहीं। अगर वो सबको खुश करने लगते, तो ना धर्म बचता और ना सत्य की जीत होती। समस्या यह है कि तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल चुके हो। लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें इज्जत दें, यही तुम्हारा मकसद बन गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही खुद को खोते चले जाते हो। अगर तुम इस वीडियो से कुछ नया सीख रहे हो, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, बिना लाइक किए मत जाना। तुम्हारा एक लाइक इस सफर में मेरी ताकत बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनो, छठी और अंतिम नीति यही कहती है, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, उसे किसी और के भरोसे मत छोड़ो। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हें मान सम्मान देगी, तो तुम फिर से एक गहरी गलतफहमी में हो। इस दुनिया में इज्जत कमानी पड़ती है, उसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि इज्जत भी उसी की होती है जो खुद को उसका हकदार बनाता है।
जो अपनी इज्जत की कीमत नहीं समझता, लोग उसे रौंदते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, स्वयमेव मर्यादा रक्षितव्या बुद्धे सदा। यत्र न स्वाभिमानोस्ति तत्र न प्रतिष्ठिता। यानी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मर्यादा और सम्मान खुद बचाते हैं। जो अपनी इज्जत दूसरों के भरोसे छोड़ देता है, उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। एक कहानी सुनो। एक मध्यमवर्गीय परिवार का लड़का था। बड़ा होकर उसने ऑफिस में नौकरी शुरू की। हर किसी की सुनता, सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। कोई उसे समय पर सैलरी नहीं देता था, बॉस उस पर बेवजह काम का बोझ डालता था। घरवाले उसकी मेहनत को मामूली समझते थे और रिश्तेदार ताने मारते थे कि अभी तक कुछ नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इज्जत दूसरों के भरोसे छोड़ दी थी। वो सोचता रहा कि लोग खुद उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने फैसला लिया, अब मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि लोग मजबूरी में भी उसकी इज्जत करने लगे। याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारी इज्जत अपने आप नहीं करेगी, जब तक तुम खुद अपनी इज्जत के लिए खड़े नहीं होते। इलॉन मस्क जब बिजनेस की दुनिया में अपने नए आइडियाज लेकर आया, तो लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की, खुद को साबित किया और आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। विराट कोहली जब क्रिकेट में आया, तो लोग उसकी फिटनेस और गेम को हल्के में लेते थे। लेकिन विराट ने अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि इज्जत किसी और के भरोसे नहीं, बल्कि खुद के दम पर बनाई जाती है। दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करेगी जब तुम खुद अपने आप को सम्मान दोगे। जो लोग दूसरों से इज्जत की भीख मांगते हैं, वे हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे, तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। इज्जत उन्हीं की होती है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी अपनी इज्जत दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों में से हो, या फिर उन लोगों में से जो अपनी इज्जत खुद कमाते हैं और उसे बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं? अब तुम्हारे पास वो 6 घातक नीतियां हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी जिंदगी में उतारोगे? क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सीखते हैं और अपनी किस्मत खुद बदलते हैं, और दूसरे वो जो बस देखते रहते हैं और पूरी जिंदगी पछताते हैं। तुम किसमें से हो? अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें हल्के में ना ले, तुम्हारी इज्जत करे और तुम अपनी लाइफ में एक बड़ा नाम बनाओ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी नीति ने तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छू लिया। जब तुम लिखते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे और गहराई से अपनाता है। अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सोच लो। अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करेगा, जब कोई तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हारी इज्जत दांव पर होगी, तब तुम्हें याद आएगा कि तुमने इस मौके को गवा दिया था। तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वह सीखने को मिलेगा जो शायद तुम्हें कहीं और ना मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखना, कमजोर लोग हमेशा कुचले जाते हैं, लेकिन समझदार लोग इस दुनिया में राज करते हैं।